ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जो है क्लासिफिकेशन में एनर्जी पावर स्टार्ट किया आप लोगों यहाँ देखो एक करेक्शन है ना। क्लासिफिकेशन में हमने जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए शॉर्टकट्स जो है देखे थे कि सिग्नल का नेचर क्या है, और अकॉर्डिंग टू नेचर हम उसी टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का सिग्नल होगा, एनर्जी पावर। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर एक साइड एम्पलीट्यूड 0 है और दूसरे साइड बचे हुए दो केसेस, इन्फिनिटी वाले में तो एन एन पी हो जाता है, 0 वाले के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, कांस्टेंट और 0। तो यहाँ एक करेक्शन क्या है, यहाँ करेक्शन ये है कि अगर एक साइड कांस्टेंट हुआ, ठीक है, मुझे आप लोग बताना ठीक है क्या आंसर आएगा। यहाँ गड़बड़ी जो भी है वो समझो। सिग्नल का नेचर एक साइड 0 है, दूसरी साइड कांस्टेंट है, तो मैं एक केस कंसीडर करता हूँ। इस टाइप का कोई केस है, यहाँ पे 0 हो गया और ये कांस्टेंट है, टूवर्ड्स माइनस इनफिनाइट ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, और टूवर्ड्स सपोज ये 1 है इसका एम्पलीट्यूड है ना, और इस साइड ये एक्सपोनेंशियल टाइप का e पावर माइनस AT UT टाइप का, तो ये इन्फिनिटी पे जाके टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0। तो मुझे ये बताओ जो फॉर्मूला है, ध्यान से समझना कैसे हमने कंक्लूजन निकाला है सिग्नल के नेचर से, वो आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा थोड़ा सा है ना। ई का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ई का फॉर्मूला है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक एम्पलीट्यूड के मॉड को स्क्वायर करना है। ठीक है, मॉड लेके स्क्वायर करना है। वैसे भी अगर आप स्क्वायर लोगे तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, बट मॉड इसलिए क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स सिग्नल होंगे अगर, तो उनमें इमेजिनरी पार्ट को मैग्नीट्यूड बस कंसीडर करने के लिए मॉडुलस लिया गया है। मींस वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली एनर्जी कैलकुलेशन में। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया इस इंटरवल पे तो एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। पावर के लिए हम क्या करते हैं, पावर के लिए हम एवरेज लेते हैं विद इन सम इंटरवल। पावर के फॉर्मूला में देखना मैंने ये लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट लिखा है कि नहीं ना, लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट भी होगा यहाँ, और ये है पावर का फॉर्मूला लगभग जैसे हैं। यहाँ हमने एवरेज जो पावर है उसके फॉर्मूले में हमने एवरेज का जो है फॉर्मूला यूज किया होगा बेसिकली। यहाँ लिमिट माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट है, यहाँ माइनस टी से टी, बट लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट हमने कंडीशन यहाँ पे बाहर मानी हुई है। तो ये दोनों फॉर्मूले को देख के मुझे ये बताओ, ये एक पीरियड के लिए हमने इंटीग्रेट किया है इस मैग्नीट्यूड को तो पावर कैलकुलेट करते हैं, और माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट के लिए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा सिग्नल जो एम्पलीट्यूड में इनफिनाइट पे आके 0 हो जाएगा, समझो ध्यान से है ना, ये तुम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। मैं कंडीशन पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि ऐसा सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है, डिके मतलब कि करंट एम्पलीट्यूड जो भी है t टेंड्स टू इनफिनाइट पे, ठीक है, एक ही साइड की बात कर रहे हैं अभी, t टेंड्स टू इनफिनाइट पे अगर एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, तो मुझे ये बताओ इसका जो आप इनफिनाइट सम करेंगे 0 से इनफिनाइट तक, इसके एम्पलीट्यूड को पहले स्क्वायर करोगे और फिर ऐड करोगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना सारे लेवल्स को, तो इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होगा, मुझे ये बताओ नहीं होगा नहीं। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? इस सिग्नल के चैट बॉक्स में बताओ बाकी लोग कि इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अगर मैं 0 से इनफिनाइट के बीच स्क्वायर करूं इसके एम्पलीट्यूड को और फिर मैं इसका सम करूं, ठीक है, बेसिकली वी आर टेकिंग एरिया बिटवीन 0 टू इनफिनाइट फॉर स्क्वायर ऑफ दिस सिग्नल, सिग्नल के स्क्वायर का हमने एरिया कैलकुलेट किया है बेसिकली पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो जो एरिया होगा वो फाइनाइट होगा या इनफिनाइट होगा, इसका सम जो होगा फाइनाइट होगा या इनफिनाइट होगा, बताओ चैट बॉक्स में बताओ बाकी लोग। किसी को भी कुछ नहीं पता है? इनफिनाइट इनफिनाइट क्यों, रीजन बताओ इनफिनाइट क्यों होगा। तुम लोगों ने एपी जीपी एचपी सीरीज पढ़ी है, पढ़ी है या नहीं, हाँ या नहीं? यस सर। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी ऐसे गधों जैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग।
थोड़ा लॉजिक लगाया करो बेटा, है ना। ऐसे जो है आंसर दोगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जीपी सीरीज में मैंने सपोज डिकेइंग सीरीज ली हुई है 4, ठीक है, और फ्रैक्शन है 2, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर हाफ, 1/4, ठीक है, सो ऑन। इनको मैं ऐड करूंगा अगर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इनफिनाइट सम का? क्या होता है फॉर्मूला? Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. जैसे जीपी, जीपी के लिए यही फॉर्मूला होता है सर 1/a1 plus AR। और कोई? इनफिनाइट सम का फॉर्मूला किसी को पता है? a upon r minus 1। a/1 माइनस आर होगा यहाँ, क्योंकि r जो है लेस देन 1 है, r माइनस 1 होता है r ग्रेटर देन 1 के लिए। कितना भी आप लोगों को पता नहीं है तो फिर आगे कैसे चलेगा ये सब, इसलिए दिक्कत भी हो रही है। ठीक है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है जब इनफाइनाइट सीरीज ना हो, ये फाइनाइट सीरीज के लिए। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट सीरीज है तो a/1 माइनस r, ये होगा तुम्हारा सम, इनफाइनाइट सम किसका? जीपी सीरीज का। ठीक है, जहां r की वैल्यू क्या है? दोनों का रेशियो, दो टर्म्स का, किसी भी दो टर्म का रेशियो लो। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 4 और 1 माइनस r है हाफ, 2 डिवाइड बाय 4 या 1 डिवाइड बाय 2, हर जगह करोगे तो सेम रेशियो आएगा। तो आंसर कितना हो गया? 8। ठीक है, 8 इस सीरीज का जो है सम है। अब मुझे ये बताओ, मैंने इनफाइनाइट सम किया है ना, अप टू इनफाइनाइट, आंसर कितना आ रहा है? 8 ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट। finite. आंसर क्या लिखा सभी लोगों ने? इनफाइनाइट। किस लॉजिक से लिखा है? अब फिर से मेरा क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था तुम लोगों से कि एक फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है सिग्नल का, e पावर माइनस AT ut टाइप का फंक्शन है। तो इसके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर भी कर दोगे, इसको स्क्वायर कर दो, 16 4 2, ठीक है, तो भी क्या होगा आंसर? 4 डिवाइड बाय 16, 16 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, फाइनाइट है अभी भी। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी कर दोगे, बट सिग्नल अगर डिकेइंग है, डिकेइंग मतलब एम्पलीट्यूड अगर 0 हो जाता है t टेंड्स टू इनफिनाइट पे, तो आपका जो सम होगा इनफिनाइट सम, वो फाइनाइट होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फाइनाइट होगा। क्यों फाइनाइट होगा? क्योंकि पहले वाली टर्म से अगर दूसरे वाली टर्म कम होते जाती है, और t टेंड्स टू इनफिनाइट पे एम्पलीट्यूड अगर 0 हो जाता है, t टेंड्स टू इनफिनाइट पे एम्पलीट्यूड अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब कि आपको हमेशा फाइनाइट वैल्यू मिलेगी सम करने पे। ये लॉजिकली समझ में आता है कि नहीं आता? तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे। हाँ या नहीं, बोलो कुछ। यस सर। यस सर। अब दूसरा केस बताओ मुझे। दूसरा केस ये है, कांस्टेंट सिग्नल ut, इसको 0 से लेके इनफिनाइट तक इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? फाइनाइट ut के सर एम्पलीट्यूड, इनफाइनाइट। यस सर ये क्लियर है? ये इनफिनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि ut 1 को अगर इनफिनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर इनफिनाइट होगा। आंसर फाइनाइट एक ही केस में होगा, कब? कंडीशन ये है कि जब एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। तो क्या होगा एक्चुअली, आप 0 से लेके इनफिनाइट तक वैल्यूज को ऐड करोगे तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग कुछ एम्पलीट्यूड होगा, फर्स्ट पोजीशन पे कुछ होगा, सेकंड पे होगा, इनफिनाइट पॉइंट
जब इन्फिनाइट वैल्यू पे पहुंचोगे टी टेंस टू इन्फिनाइट पे, टी के हर एक पॉइंट पे आप ऐड कर रहे हो, तो अगर टी टेंस टू इन्फिनाइट पे एम्पलीट्यूड 0 हो गया, इसका मतलब आपने हर बार जो ऐड किया है वो एक जैसी वैल्यू नहीं है, और इन्फिनाइट बार इसका एडिशन नहीं हो रहा, इसका एडिशन एक्चुअली फाइनाइट। टी टेंस टू इन्फिनाइट पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है अगर, इसका मतलब जो एडिशन है वो फाइनाइट वैल्यूज ऑफ टी के लिए है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ टी के लिए नहीं है। अगर t टेंस टू इन्फिनाइट पे एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करेगा, अगर t टेंस टू इन्फिनाइट पे एम्पलीट्यूड कुछ भी फाइनाइट वैल्यू अदर देन 0 कुछ एग्जिस्ट करेगी, तो जो आपका आंसर होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मुझे ये केस बताओ, ठीक है, अब मुझे ये केस बताओ, ये सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है, एक साइड डिकेइंग है और एक साइड कांस्टेंट है, इसको माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके इंटीग्रेट करते हो, तो आंसर क्या होगा, फाइनाइट होगा या इनफिनाइट? बाकी लोग भी बताओ जल्दी जल्दी, इनफिनाइट होगा या सर फाइनाइट? इनफाइनाइट। क्लियर है सभी लोगों को कि इसका सम इनफिनाइट होगा? अब मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला किसका है, एनर्जी का, तो E इनफिनाइट आएगा ऐसे सिग्नल्स के लिए जहां एक भी साइड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, जहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है एट वन साइड, अगर एक साइड कांस्टेंट है दूसरी साइड 0 हो गया, दोनों साइड कांस्टेंट है तब तो होना ही है, बट इस वाले केस में गलत लिख दिया था मैंने लास्ट वाली क्लास में, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ आपको कंफ्यूजन, और ताकि बाकी सिग्नल में भी आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्यों लिखा गया है, ठीक है, तो मैंने पूरा जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर दिया। अब मुझे ये बताओ, इसमें E इनफिनाइट है, तो ये सिग्नल क्या एनर्जी सिग्नल हो सकता है? एनर्जी सिग्नल हो सकता है? एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी क्या होती है? फाइनाइट। फाइनाइट, और यहाँ एनर्जी आ चुकी है इनफिनाइट, तो ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं होगा, इनफाइनाइट। ये हाँ ये पावर सिग्नल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने जो लास्ट वाले क्लास में आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया है, उसमें एक एक क्लासिफिकेशन जो है हमने गलत कंसीडर किया हुआ है, ये वाला केस, ये ठीक है। कब? जब एक साइड एम्पलीट्यूड 0 है दूसरी साइड कांस्टेंट, तो ये बनाएगा पावर सिग्नल, ठीक है, तो ये आपका पावर सिग्नल का केस है, ये सही है। ये एनर्जी, दोनों साइड एम्पलीट्यूड 0 हो जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड क्योंकि 0 है तो इनफाइनाइट सम भी 0 जो है वो आपका इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा, तो ये एनर्जी सिग्नल है। ये तो पावर ही था, ये भी पावर था, और ये भी पावर होगा। क्लियर है? ये डाउट जो एक कंफ्यूजन था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया, मतलब एक जो गलत एक्सप्लेन किया था लास्ट वाली क्लास में वो मैंने करेक्ट किया है। क्लियर है? ये आगे बढ़ सकते हैं। देखो क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो, है ना? हाँ, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो एक मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट वाली क्लास में, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सिग्नल है एक्स टी जिसकी वैल्यू है डेल्टा टी प्लस 3 माइनस डेल्टा टी माइनस 2। आपको निकालनी है एनर्जी या पावर किस सिग्नल की? वाई टी की, ठीक है। कैलकुलेट, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड वेदर गिवन सिग्नल वाई टी इज एन एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। तो पहले फाइंड करना होगा कि एनर्जी सिग्नल है या पावर, देन कैलकुलेट ई और पी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा, फाइंड फर्स्ट देन कैलकुलेट। वाई टी इक्वल टू है माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टी डी टी, ठीक है। अब एक्स टी गिवन है, पूछा गया है एनर्जी या पावर वाई टी के लिए, ठीक है। तो मुझे ये बताओ वाई टी सिग्नल का नेचर कैसा होगा? ये बेसिक से आएगा, ये जो बेसिक्स हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? एक्स टी की अगर बात करें तो एक्स टी क्या है? सिग्नल देख के बताओ, व्हाट इज एक्स टी? एक मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो सभी लोग। इम्पल्स सिग्नल। हाँ, एक मिनट का टाइम है, ट्राई करो, नहीं बनता तो मैं बताता हूँ, पर खुद से ट्राई करो, बनना चाहिए वैसे ये, है ना। इम्पल्स को मैंने समझाया है, इम्पल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ट्राई करो जरा खुद से, नहीं बनता तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
हुआ किसी का? हुआ तो बताओ। चलो, नहीं बन रहा। फोर्टी फोर लोग प्रेजेंट हैं, किसी एक का भी आंसर हाँ या नहीं कुछ तो बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ट्राई कर रहे हो या बैठे हुए हो? सर ट्राई कर रहे हैं, लिमिट तो आई अलग अलग किए दोनों पे। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ देख के बताओ, जब सर -5 आ रहे हैं। क्या आंसर किसका आया? -5? हाँ बताओ। सपना? अच्छा ठीक है, एक मिनट पहले ये देखो, आंसर एनर्जी नहीं पूछा मैंने, ये पूछा कि वाई टी सिग्नल क्या होगा। मुझे ये बताओ, जब -∞ से t तक डेल्टा को इंटीग्रेट करते हैं तो मिलता क्या है? इसका आंसर क्या होता है? 1। 1 होता है। यस सर। बाकी कोई और? मैंने क्या लिखाया था? -∞ से t लिखाया था 1 के लिए, या -∞ से +∞ लिखाया था? ध्यान करो। तो -∞ से इन्फिनिटी। और यहाँ पे लिमिट क्या लगी हुई है? -∞ से मतलब किसी एक पॉइंट तक कैलकुलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन हम। तो जब डेल्टा को इंटीग्रेट करते हैं, जनरल सिग्नल अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लगाते तो क्या कंसीडर की जाती है? -∞ से लेके किसी पॉइंट t तक अगर लिमिट आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो हम कंसीडर ये करते हैं कि एट दैट इंटरवल हमने इंटीग्रेशन किया है, पास्ट वैल्यू से लेके एट दैट पॉइंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा t क्या होता है? डेल्टा को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? सर स्टेप। बेटा आधे से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा क्या, एक को छोड़ के बाकी अगर किसी को नहीं बन रहा तो फिर मैं क्लास लेना बंद कर देता हूँ, है ना। क्लास लेने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ कॉलेज जो है बंद है और मैं फिर भी क्लास अगर ले रहा हूँ तो तुम लोगों का रिस्पॉन्स ये है कि डेल्टा का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो फिर क्लास लेने का मतलब नहीं है। तुम लोग ये बताओ कि क्लास तुमको ढंग से लेनी है सीरियसली कि नहीं तो मैं सीरियसली पढ़ाना छोड़ देता हूँ। क्लास लेने का मतलब नहीं है अगर तुमको डेल्टा का इंटीग्रेशन नहीं पता है। गधों जैसे बैठे हुए हो सारे के सारे, कोई भी आंसर नहीं कर पा रहे हो। डेल्टा का इंटीग्रेशन किसी को नहीं पता क्या? सर स्टेप मिल। मैं तुमको सुनो, मैं स्ट्रिक्टली जो है वार्न कर रहा हूँ, अगर अगली क्लास में ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा तो मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा। ठीक है, जैसे क्लास ली जाती है उसी तरीके से क्लास लेके मैं जो है नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, फिर पढ़ लो खुद से, पास हो जाओगे आराम से। अभी ऑनलाइन पेपर होंगे, ठीक है। कब तक तुम लोगों को सारे सिस्टम जो है ऐसे आसानी से मिलने वाला? क्या लग रहा है कि अभी ऑनलाइन पेपर हो गए, फिर जब जॉब की बारी आएगी तो भी ऐसे ही चल जाएगा सब कुछ? तब भी ऐसे हो जाएगा क्या? देखो यहाँ, जब स्टेप को सॉरी डेल्टा को जब इंटीग्रेट करते हो आप, डेल्टा टी को, तो मिलता है यूटी। और ये बताया था ना सीक्वेंस, यूटी को इंटीग्रेट करते हैं तो रैम। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल है आपका, क्वेश्चन गया कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे बिना किसी डाउट के एक्स टी को इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा टी प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो। ut +3 -ut -2 यू टी प्लस 3 माइनस यू टी माइनस 2। क्लियर है? डेल्टा का इंटीग्रेशन यू होता है, ये हो जाएगा। यस सर। इसको प्लॉट कर सकते हो क्या? इसका Yes. प्लॉट बताओ। यस सर। हाँ बनाओ जल्दी से।
वाई टी का प्लॉट बनाओ। सब बन गया कहाँ से कहाँ क्या बना बताओ, बोल के सर। बताओ। -3 से 2 तक 1 -3 से 2 तक 1, एक पाल और फिर 2 के बाद One. 2 हो जाएगा 2 के बाद सर, 0 हो जाएगा 0। 0 होगा। एग्जैक्टली Zero. ये सिग्नल बनना चाहिए, ये बन रहा तो सही है, यही ना। यस सर। यस सर, ये अब ये बताओ t टेंस टू माइनस इन्फिनाइट पे और t टेंस टू प्लस इन्फिनाइट पे इसका एम्पलीट्यूड चेक करो। एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ और यहाँ कितना है? माइनस इन्फिनाइट बोथ पे साइड एम्पलीट्यूड 0 है। 0, दोनों साइड 0 है। किस टाइप का सिग्नल होगा? एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल, ठीक है, एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल। क्लियर है सभी लोगों को कि एनर्जी सिग्नल होगा, क्योंकि दोनों साइड एम्पलीट्यूड 0 हो गया कब? जब t की वैल्यू इन्फिनाइट पे चली गई। t टेंस टू इन्फिनाइट पे दोनों साइड एम्पलीट्यूड 0 है। इसका मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं हम डायरेक्टली, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक इसके एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करके इंटीग्रेट करना है। करो तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तो सिग्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है ये? -3 से लेके 2 2 तक। और एम्पलीट्यूड कब उस समय कितना है? 1 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू dt। आंसर क्या हो जाएगा? 5 जूल्स। क्लियर है आंसर? E की वैल्यू होगी 5 जूल। क्यों? 1 का स्क्वायर 1, आंसर इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 माइनस 3, 2 + 3 5 जूल। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। e⁻80 ut कराया है ना मैंने तुम लोगों को। अब देखो एक और वेरिएंट इसका देखो, फिर अगला जो है पावर पे चलते हैं। ये है एक सिग्नल xt, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी, या फिर इसी सिग्नल के लिए, इसको छोड़ो, जो लास्ट सिग्नल हमने किया हुआ है ना, जो हमने लास्ट सिग्नल किया हुआ है xt yt, ठीक है, उसी पे नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है y ऑफ t डिवाइड बाय 5 की, एंड y ऑफ 4t की, ठीक है। ये दो क्वेश्चन देखो, y/5 और y/4t की। कर सकते हो जल्दी से, जरा 2 मिनट में सभी लोग 11:56 11:58 पे इसका आंसर बताओ, ठीक है। आसान है, क्यों? क्योंकि यू नो प्लॉट ऑफ yt इज बिटवीन -3 to 2, एम्पलीट्यूड 1, yt वर्सेस t। अब निकालना है y/5 का और y/4t, तो प्लॉट तो बना ही सकते हो। पता है आप लोगों को कि ये स्केलिंग जो है अप्लाई करने पे प्लॉट में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। कर सकते हो, हाँ या नहीं? Yes, sir. हाँ, चलो ट्राई करो। तो अब चैट बॉक्स में लिखो, 2 मिनट का वेट करें ना, मैं देख रहा हूँ चेक करके। हाँ, यस सर। 25 जूल 5/4। 25 और 5/4 सही है। और किसी का है आंसर ये? यस सर। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो जितने लोगों का है, जितने लोगों का है मी बस लिख दो, आंसर मत लिखो। देखो कितने लोगों का आंसर आया अभी।
4 और बस 4 लोग। 5। 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, स्केलिंग लगा के डायरेक्टली फॉर्मूला। हाँ, और 6 7 आउट ऑफ 46 7 लोगों का आंसर अभी तक आया है। 8 और कोई 9 10 11। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्टिल प्रैक्टिस करो आप लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे इससे पता क्या लगता है, अगर किसी सिग्नल्स, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली है ना, इफ अ सिग्नल एक्स टी, ध्यान से समझना, इफ अ सिग्नल एक्स टी, इफ अ सिग्नल एक्स टी हैज एनर्जी ऑफ ई जूल्स, ठीक है, then signal x alpha t will have energy equal to कितना होगा, बताओ यहां से। T by alpha. गुड, E बाय अल्फा। हाँ सर, यहाँ पे मैंने मॉड पहले लगा दी, चलो मैं लिख देता हूँ। ई बाय अल्फा की जगह ई बाय मॉड अल्फा होता है। मॉड अल्फा की मतलब समझो, मैंने तुमको जैसे एक्स टी बाय 5 दिया था, अगर मैं यहाँ माइनस टी बाय 5 और माइनस 40 लिख दूँ तो भी क्या होगा, सिग्नल रिवर्स हो जाएगा, -2 से लेके +3 तक। स्टिल लिमिट में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 3 - -2 यू विल गेट 5 ओनली। तो अगर आपने रिवर्स कर दिया है, मतलब टाइम रिवर्सल से एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ई बाय मॉड अल्फा ये होगा आंसर, ध्यान रखना। तो -40 करो या 40, उससे एनर्जी चेंज नहीं होगी। चेंज किससे होगी, अगर आपने 2t 3t मतलब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 इक्वल टू 1 पे चेंज नहीं होगी। अब एक चीज बताओ, इस सिग्नल को अगर शिफ्ट कर दूं मैं, -2 से 3 तक है, इसको 0 से 5 तक कर दूं, एनर्जी चेंज होगी क्या शिफ्ट करने से? No sir. आप 0 से 5 तक इंटीग्रेट करोगे 1 को, तो एक्चुअली क्या Span होता है, same रहेगा। हाँ, जितना एनर्जी कंटेंट है वो शिफ्टिंग से चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिवर्सल से चेंज नहीं होगा। क्यों? इस सिग्नल कहीं भी एग्जिस्ट करे, इतने ही ड्यूरेशन का सिग्नल, अगर इसका ड्यूरेशन चेंज नहीं करेंगे, या एम्पलीट्यूड में स्केलिंग नहीं होगी, तो एनर्जी चेंज कब होगी, जब ये लिमिट्स चेंज होंगी या ये एम्पलीट्यूड चेंज होगा। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या इसको स्केल करो, या तो इसको एक्सपेंड करो, या इसको कंप्रेस कर दो। तो हमने अल्फा जो लिया है, दिस इज कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेस होगा, अल्फा लेस देन 1 है एक्सपेंड हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी जो है वो ये होगी, ई बाय मॉड अल्फा। क्लियर है सभी को? अब क्वेश्चन जो है अगला देता हूं मैं। क्वेश्चन है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस सिग्नल के लिए जो है कैलकुलेट करना है, एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, या जो भी है, तो उसका आंसर क्या होगा? Power signal. बाकी लोग आंसर बताओ, सॉल्व करके बताना है पूरा, है ना। आंसर तो सबको याद है, लेकिन कैसे करके आ रहा है मुझे ये बताना सभी लोग। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो। तो वैसे साइनसोइडल सिग्नल तुम लोगों को मैंने बताया था कि सारे साइनसोइडल सिग्नल होते हैं पावर सिग्नल, पावर है ना? सिग्नल। तो हाँ, अब देखो यहाँ पे कैसे करके करना समझो। पावर का फॉर्मूला फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो शायद पहली वाली क्लास में मैंने लिमिट बाहर जो है ये आई थिंक नहीं जो है लिखा था फॉर्मूला में। लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट, ठीक है, फिर 1 अपॉन
यहाँ मैंने केसेस बताए हैं, 2t भी होता है, -t मतलब +t भी होता है। तो जैसी आपने लिमिट लगाई है वैसे आपको लिखना होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे सिग्नल है हमारा a sin ओमेगा t। चलो इसी के लिए सॉल्व करते हैं। तो तरीका क्या है पहचानने का, इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ये एग्जिस्ट हमेशा करेगा, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा बट चेंजिंग विद इन सम लिमिट, जो भी मतलब -1 से +1 के बीच में टॉगल होगा ये, तो इसलिए ये पावर सिग्नल है। इसमें लगा हुआ, अप्लाई करो फॉर्मूला, लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट 1/2t -t to +t a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट, वैसे ये भी जो है पिछले वाले सब्जेक्ट में डिवाइसेस में इसको मैंने समझाया था कहीं पे, अब देखना जो है कैसे इसको लिंक कर सकते हो। a स्क्वायर को बाहर ले आओ, ठीक है, -t से लेके +t तक। सर साइन स्क्वायर ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर बाई 2 आएगा बेटा। यस सर इस ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा t को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 cos upon 2 2 ओमेगा t अपॉन 2। तो बाहर क्या आ गया, a स्क्वायर डिवाइड बाय 4t, और लिमिट है t टेंड्स टू इनफिनाइट। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, ठीक है, ये है dt। तो t/2 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा, तो 2 और 2 मिलके हो जाएंगे, सॉरी इसको तो हमने बाहर ले लिया है ना, t/2 इसमें जबरदस्ती यहाँ लिखे, चलो इसको करेक्ट कर देते हैं, इसको 2t कर देता हूँ, कंसीडर कर लिया, 4 ओमेगा हो गया ये, विथ इन -t टू +t। देखो जरा इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर डिवाइड बाय 2t की जगह इसको, चलो अभी इसको 2 ही रहने दो, 2t है ना, और यहाँ अप्लाई करो लिमिट, ये हो जाएगा t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 4 ओमेगा माइनस, ठीक है, लिमिट का माइनस, और अब अंदर अप्लाई करते हैं ये लोअर लिमिट, ये -t/2 और माइनस साइन माइनस का होता है, साइन माइनस थीटा तो साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन माइनस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलकर ये होगा प्लस, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 4 ओमेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो t/2 और ये माइनस माइनस का प्लस t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 4 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 4 ओमेगा, ठीक है, और बाहर है a स्क्वायर डिवाइड बाय 2t और साथ ही साथ लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट। अब इसको सॉल्व करना है, a स्क्वायर डिवाइड बाय 2t, एक बार बस ऑब्जर्वेशन देखो, अगली बार से जरूरत नहीं पड़ेगी साइनसोडियल में, t माइनस ये 2 टाइम्स हो गए तो इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अब है ना, ये इसको सॉल्व करना है आपको, और बाहर लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ चुका होगा a²/2, फिर भी एक बार ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो। अब यहाँ देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 डिवाइड बाय t, यहाँ अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 1/2 साइन ऑफ 2 टाइम्स 2 डिवाइड बाय t इंटू टी, तो t से t कैंसिल, ठीक है, बाहर a स्क्वायर डिवाइड बाय 2t और लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट। तो ये साइन 4 पाई और साइन मल्टीपल ऑफ पाई, साइन n पाई कितना होता है 0, तो ये फंक्शन 0 हो गया है ना, ये फंक्शन 0 हो गया, ध्यान रखना जरा, ऑब्जर्वेशन में लास्ट में बताऊंगा। तो बचेगा आपका a स्क्वायर डिवाइड बाय 2t इंटू टी, लिमिट t टेंड्स टू इनफिनाइट, t से t कैंसिल, फाइनल आंसर इज a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विद इन लिमिट t टेंड्स, क्योंकि यहाँ t का फंक्शन ही नहीं है, फाइनल आंसर हो जाएगा p की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट किया है मैंने कैलकुलेशन, समझो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम साइनसोडियल सिग्नल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ, हमने लिया हुआ था a साइन ओमेगा टी, आप चाहो तो a कॉस ओमेगा टी भी ले सकते थे, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसे सिग्नल साइनसोडियल सिग्नल जो होंगे, इनकी जब आप एनर्जी सॉरी पावर कैलकुलेट करेंगे
तो पहले तो इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, फिर इसको आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में लेके आओगे। साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा डिवाइड बाय 2, और कॉस होता तो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। अल्टीमेटली यू विल गेट टू टर्म्स, एक कांस्टेंट और दूसरा साइनोसोडियल। तो इस साइनोसोडियल को और कांस्टेंट को आप इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां, या तो 0 से t करोगे, या माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2 करोगे, या माइनस टी से प्लस टी करोगे। अल्टीमेटली यू आर टेकिंग सिंगल एटलीस्ट अ पीरियड, एटलीस्ट सिंगल टाइम पीरियड आपने कंसीडर किया। यहाँ पे 0 से t तक, यहाँ माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2, यहाँ 2 टाइम पीरियड, तो जितने से करोगे उतने से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तीनों फॉर्मूला जो भी अगर आप अप्लाई करते हो, तो समझो इसमें होता क्या है, जब कॉस या साइन का, एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, ये फॉर्मूला जो है 1/t 0 से t एक्स टी डी टी, ये एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। दिस इज एवरेज, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में ईडीसी में जब रेक्टिफायर स्टार्ट किया था, तो वहां पे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज कैलकुलेट किया था, तो ये फॉर्मूला हमने वहां देखा है ना। एवरेज का फॉर्मूला है ये, किसी भी सिग्नल का एवरेज अगर निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, ओवर दैट इंटरवल इंटीग्रेट करो, उसी इंटरवल से डिवाइड करो सिग्नल को, है ना। तो यहाँ कॉस या साइन का एवरेज अगर देखोगे आप, तो ग्राफ साइन का और कॉस का कैसा होता है, कॉस का ऐसे और साइन का यूं। तो एक टाइम पीरियड साइन कॉस के लिए ये है, साइन के लिए ये है। तो एक टाइम पीरियड पे आधे टाइम पॉजिटिव और आधे टाइम नेगेटिव कॉस, ऐसे ही साइन भी आधे टाइम पॉजिटिव आधे टाइम नेगेटिव, एक टाइम पीरियड कंसीडर करना होगा कम से कम। तो दोनों की एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी कॉस और साइन की, कितनी होगी एवरेज वैल्यू, हाँ बोलो, यहां से एवरेज कितना होगा कॉस और साइन के लिए, सर फॉर कंप्लीट साइकिल 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगी। जीरो। तो यहाँ पे जो 2 टर्म थे उनमें से एक टर्म का आंसर तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस और साइन के एवरेज वैल्यू, तो चाहे कॉस लो सिग्नल चाहे साइन लो, दोनों में अल्टीमेटली एक कॉस वाला टर्म बनना ही है और दूसरा डीसी वाला टर्म, तो डीसी वाले के लिए आंसर आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, जो इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था मैंने, इस इंटीग्रेशन में 2 टर्म है आपके पास, ये यहाँ से एक 1/2 मतलब t/2 इंटीग्रेट करने के बाद, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये जो साइन वाला टर्म है इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो इसका इंटीग्रेशन का फाइनल सॉल्यूशन 0 आना चाहिए, जो कि लिमिट अप्लाई करने के बाद आता है, ये जो आया हुआ है ये साइन एंड पाई। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जहां 0 से t, ठीक है, के बीच में साइन थीटा या कॉस थीटा, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, सिंगल सिंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 0, आंसर आपको 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो होती है साइनसोडियल की वो 0 होती है। क्लियर है, तो यहाँ फाइनल आंसर पावर का हो जाएगा a²/2। किसी को डाउट हो तो बताओ, है डाउट, नो सर। नो सर। कोई भी और, चलो अब मुझे सर जो है, क्लियर। अब मुझे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये x ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t, इसके लिए बताओ ये e एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल, और इसका जो भी आंसर है e और p कितना होगा, ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, और इसका आंसर क्या होगा एनर्जी या पावर का।
क्या होगा भाई आंसर इसका? पहले ये बताओ कि एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल, यू ऑफ टी, एनर्जी सिग्नल सपना, और बाकी कोई और है? यू ऑफ टी एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल, और कारण भी बताना क्यों। बताओ और कोई बताओ, पहले एनर्जी सिग्नल या पावर सिग्नल है, आंसर तो बाद में आएगा। किस टाइप का सिग्नल है? पावर UT का सिग्नल। प्लस कैसे? ये पावर सिग्नल है, अभी मैंने ऑब्जर्वेशन बताया, दिस इज पावर सिग्नल UT। क्यों? एक साइड एम्पलीट्यूड यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, t टेंस टू माइनस इनफिनाइट पे a इक्वल टू जीरो, बट t टेंस टू प्लस इनफिनाइट पे a कितना है 1, ठीक है, ये कंटिन्यूस है, तो ये पावर सिग्नल है, ठीक है। आज इसी को करेक्ट किया है ना, एक साइड कांस्टेंट एक साइड जीरो, तो पावर सिग्नल होता है। अब पावर सिग्नल है तो पावर का फॉर्मूला लगाओ, पी कैलकुलेट करके बताओ। कितना होगा पावर? आया किसी का? नहीं आया। पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इनफिनाइट 1/2t माइनस सर 1/2। कितना? 1/2। हाँ 1/2 वॉट, ये सही आंसर है। कितने लोगों का आया है? 1 नहीं आएगा, हाफ आएगा। देखो कैसे आएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे t पता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 1/2t, तो माइनस टी से लेके जीरो तक आंसर कितना होगा इंटीग्रेशन, मतलब फंक्शन माइनस टी से जीरो, माइनस टी से प्लस टी तक अगर कंसीडर करते हो तो माइनस टी से लेके जीरो तक जीरो है ना, तो लिमिट आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, मैं डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी माइनस टी की जगह? जीरो। ये सभी लोगों को क्लियर है? फंक्शन को देख के ऑब्जर्व करके पता करना होता है, ये है ना, जीरो से टी हो जाएगी लिमिट, और उस समय एम्पलीट्यूड है 1, तो 1 का स्क्वायर dt, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट t टेंस टू इनफिनाइट 1/2t, और इसका आंसर हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट 0, आंसर इज t। तो t डिवाइड बाय 2t, तो t से t कैंसिल, आंसर हो जाएगा हाफ वॉट। क्लियर है सभी को? यस। हाँ, अगला जल्दी से अब चेंज करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। अब आते हैं कंटिन्यूस हो गया, अब डिस्क्रीट सिग्नल के लिए, डिस्क्रीट सिग्नल्स, ठीक है। डिस्क्रीट सिग्नल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, ऑब्जर्वेशन सेम है, पहचानने का तरीका सेम है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला कंटिन्यूस और जो है डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या होता है? कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, ठीक है। अब कंटिन्यूस में हमने इंटीग्रेशन यूज किया है, तो डिस्क्रीट में हम यूज करेंगे समेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा वो ध्यान दो। ई की वैल्यू इंटीग्रेशन की जगह समेशन, टी की जगह यहाँ टी, यहाँ एन इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट। सिग्नल क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स टी होता है, यहाँ पे एक्स टी, यहाँ पे एक्स ब्रैकेट चेंज कैपिटल एन और स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल एन, एक्स एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला। अब पावर का फॉर्मूला में देखते हैं। पावर का फॉर्मूला टी की जगह यहाँ टाइम पीरियड टी होता है, डिस्क्रीट में टाइम पीरियड क्या बताया मैंने? कैपिटल बोलो, कैपिटल एन। तो 1/, बताओ क्या होगा यहाँ फॉर्मूला, जल्दी से बोलो। 1/, इंटीग्रेशन का समेशन, पहले लिमिट, सॉरी पहले लिमिट, तो लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट वहां पे t टेंस टू इनफिनाइट होती है, यहाँ पे लिमिट क्या होगी? n टेंस टू
यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, एग्जैक्टली लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/1 tends to infinite 2n 2n और समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट मॉड ऑफ x ऑफ n का होल स्क्वायर। सही है ये? सर माइनस इन्फिनाइट नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, n इक्वल टू माइनस, ये तो गड़बड़ लिखा हुआ है सर। हाँ, n इक्वल टू माइनस n टू प्लस n, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड कंसीडर करते प्लस हैं, n है ना? एग्जैक्टली ये n इक्वल टू माइनस n से प्लस n तक होगा। और कुछ? एक और अंतर होगा, देखो क्या अंतर होगा बता रहा हूँ मैं। जैसे अगर आप डिस्क्रीट की बात करोगे, डिस्क्रीट में एक सिग्नल प्लॉट करोगे जो -2 से लेके -1 से लेके कंसीडर करो +1 तक एग्जिस्ट कर रहा है, -1 से 1 तक। तो 3 सैंपल होंगे, एक -1 क्योंकि इंटीजर वैल्यू पे होगा, -1 पे, 0 पे और +1 पे। क्लियर है? ऐसे ही -2 से करोगे तो -2 पे, -1 पे, ओरिजिन पे, +1 पे, +2 पे। तो ये -2 से +2। कंटिन्यूअस में ये प्रॉब्लम नहीं होती। डिस्क्रीट में क्या होता है समझो, अगर आप यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू क्या है, -2 टू +2 है ना, मतलब जो है n की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो -2 टू +2 यहाँ, सॉरी -1 टू +1 यहाँ पे, और यहाँ -2 से +2 रेंज ऑफ कैपिटल N। ध्यान रखो। तो मुझे ये बताओ, रेंज ऑफ कैपिटल N अगर -1 से +1 है तो टोटल सैंपल कितने हैं यहाँ पे? 3 कितने सैंपल्स हैं टोटल? 3। इस केस में 3। और -2 से +2 तक अगर रेंज है तो सैंपल कितने हैं यहाँ पे? 5। अब डिवाइड आप कितने से कर रहे हो वो देखो। मैंने बोला जितने तक का सम लोगे, जितने सैंपल्स का सम लोगे उतने ही सैंपल से डिवाइड करना होगा। मैंने अगर -1 से +1 तक के सैंपल के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का सम लिया है तो टोटल मैंने 3 सैंपल लिए हैं, तो 3 सैंपल से डिवाइड करना होगा। बट फॉर्मूले में अगर देखा जाए यहाँ पे तो इस केस में, पहले केस में n की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। क्लियर? और सैंपल कितने ले रहे हैं जबकि हम 3 सैंपल, और डिवाइड कर रहे हैं 2 से। दूसरे वाले केस में हमने लिए हैं n की वैल्यू हमने 2 ली हुई है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 2 × 2 4, और सम कर रहे हैं 5 सैंपल्स। तो कहाँ करेक्शन होगा बताओ? ये फॉर्मूले में 2n ही आएगा या कुछ और आएगा? डिवाइड जो कर रहे हैं हम एक्चुअली हमने कैलकुलेशन में 3 सैंपल लिया और डिवाइड 2 से कर रहे हैं। यहाँ हमने 5 सैंपल लिए हैं, डिवाइड हम 4 से कर रहे हैं। तो ये आंसर सही है क्या? ये फॉर्मूला सही है क्या? 2n की जगह होगा 2n + 1, क्योंकि ओरिजिन पे एक सैंपल डिस्क्रीट में एक्स्ट्रा होता है। एग्जैक्टली ओरिजिन पे एक सैंपल एक्स्ट्रा होता है, तो ये सैंपल जो है +1 वाला ये आता है ओरिजिन के कारण, डिस्क्रीट में होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं इस केस के लिए, मतलब डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट के लिए बताना जरा आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है 1/2 की पावर n u ऑफ n। इसी का आंसर बताओ पहले। सेम टाइप का सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल, पहले तो ये बताओ। वन बाई टू पावर n u n एनर्जी सिग्नल होगा या पावर? क्या करोगे? n की वैल्यू -∞ रखो और एम्पलीट्यूड चेक करो सिग्नल का, फिर n की वैल्यू +∞ रखो, एम्पलीट्यूड सॉरी चेक करो जो है सिग्नल का, ये चेक करोगे ना, ये चेक करना है। दोनों केस में चेक करो और उससे आप कंक्लूजन निकालो कि सिग्नल एनर्जी है, पावर है, या एनी एनपी टाइप का है। नहीं, नीदर एनर्जी नॉट पावर। थर्ड केस भी पूछा जाता है। क्या होगा आंसर? बताओ क्या होगा आंसर? किस टाइप का सिग्नल होगा ये? एनर्जी और पावर? 5 एनर्जी एनर्जी सिग्नल। ठीक है, हाँ। तो एनर्जी सिग्नल क्या होगा समझो, 1/2
तो पहला सैंपल 1/2 ओरिजिन पे, क्यों यूनिट स्टेप जो है पॉजिटिव साइकिल बस पे एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव में, तो लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है। अब पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर रहा है, आगे वाले अगर सिग्नल की प्लॉट की नेचर की बात करें तो कैसे बनेगा, ओरिजिन पे हाफ 1/2 स्ट्रेंथ का एक सैंपल, ठीक है ये, फिर अगली बार 1/4, फिर हाफ, फिर हाफ हाफ हाफ, ऐसे करते करते डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है 0 पे 1 पे 2 3 4 सो ऑन, तो 3 पे स्ट्रेंथ क्या होगा 1/2 की पावर 3, 4 पे 1/2 की पावर 4 अप टू इन्फिनाइट, तो 1/समथिंग पावर इन्फिनाइट इज 0, ठीक है ये 1/इन्फिनाइट 0 हो जाएगा, तो आखिरी वाला सैंपल जो है 0 हो गया ना, इस टाइप का नेचर बनेगा। इसकी एनर्जी निकालेंगे हम ई डायरेक्टली, वी विल अप्लाई फार्मूला ऑफ ई समेशन n इक्वल टू 0 से हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके पहले सैंपल 0 है, ये सब 0 0 सैंपल्स हैं, तो 0 से इन्फिनाइट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1/2 की पावर n, ठीक है un तो 1 है उस समय, ठीक है, तो 1/2 की पावर n की जगह सॉरी 1/2 की पावर n की जगह 2n हो जाएगा, है ना, स्क्वायर किया है क्योंकि एनर्जी में हम स्क्वायर करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनाइट तक 1/4 की पावर n। इसको सॉल्व करना समीशन को, आंसर बताओ, a/1 माइनस r, आंसर हो जाएगा 4/3। क्या हो रहा है, यही आंसर, चेक करो आंसर सही है कि नहीं। ये आंसर आ रहा है बाकी लोगों का, समेशन सॉल्व करना यहाँ, पहला टर्म कैसे करके करना, देखो पहला टर्म 0 अप्लाई करोगे तो 1, फिर 1 पे 1/4, फिर 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 3। अब बेटा यहाँ पे आगे जीपी सीख लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, फिर समझा नहीं पाऊंगा मैं ऐसे, तो आंसर हो जाएगा 4/3 जूल्स। क्लियर है सर हाँ, वो जो ऊपर एक सैंपल ज्यादा आ रहा है वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ देखो जब आप रेंज कंसीडर करोगे, जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा एक डिस्क्रीट सिग्नल बना दो जो -2 से 2 तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो -2 से 2 तक करोगे तो आपको इंटीजर वैल्यू n की हर एक इंटीजर वैल्यू पे सैंपल बनाने होंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आप जो है एक un+2 माइनस un-3 इसका प्लॉट बनाओ, तो आप क्या करोगे, un+2 तो -2 पे एक बनाया, फिर -1 पे बनाया, फिर 0 पे बनाया, फिर 1 पे बनाया, फिर 2 पे बनाया, फिर 3 पे बनाया, -2 -1 0 1 2 3, ये आपका प्लॉट बनेगा। कंटिन्यूस में कैसे बनाते हैं, सीधे ऐसे -2 से लेके 3, तो जब कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, -2 से 3 एम्पलीट्यूड 1 का स्क्वायर dt 1 डिवाइड बाय जो तुम्हारा मान लो टाइम पीरियड होता है, जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं इस केस में तो खैर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होगी वो समझो, यहाँ पे जब आप लोगे तो ओरिजिन पे अब -2 पे एक सैंपल है, -1 पे एक सैंपल है, 0 पे भी है, 1 पे भी है, 2 पे है, 3 पे है, तो हमने रेंज जो भी ली है, जैसे हमने सिमेट्रिक लिया हुआ था, ठीक है, n की वैल्यू अगर मैंने बोला -2 से लेके +2 तक बनाओ प्लॉट, तो आप -2 पे एक सैंपल लेते, -1 पे लेते, 0 पे लेते, 1 पे लेते, 2 पे लेते, तो n की वैल्यू तो 2 है, n की रेंज अगर की बात करो तो -2 से 2 और n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू 2, तो -2 से +2 तक आपने इसको कंसीडर किया, बट सैंपल कितने के हो गए टोटल, सैंपल होगा 1 2 3 4 5, और आपने 5 सैंपल के एम्पलीट्यूड को स्क्वायर किया होगा, और डिवाइड अब आपको किससे करना है 1 डिवाइड बाय 2n से, और एम्पलीट्यूड आपने लिया है -2 से लेके +2 तक का, इनके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आपने लिए एग्जैक्टली 5 सैंपल बट डिवाइड किया 4 सैंपल से। पावर के फॉर्मूले में हम ये बोलते हैं कि जितने सैंपल्स का सम लेंगे उतने से ही हम डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि डिस्क्रीट में ओरिजिन पे एक सैंपल जो है वो एक्स्ट्रा होता है, क्यों, n इक्वल टू n की रेंज अगर 2 है, n इक्वल टू 2 है, तो -2 से +2, तो -2 -1 +1 +2, ये तो हो गया नॉर्मल, पर ओरिजिन पे तो हमेशा एक रहेगा उस रेंज में अगर सिग्नल है तो आपको वो वाला सैंपल जो है एक एक्स्ट्रा कंसीडर करना होगा, क्योंकि आप जब कैलकुलेट करोगे समेशन तो वहां पे आपने उसको कंसीडर किया होगा।
जो पावर के केस में मैंने बताया, UN के केस में ओरिजिन पे एक सैंपल था। क्लियर? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट देखें। इस क्वेश्चन के लिए बता जरा मुझे, 2 पावर n UN एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, और आंसर क्या होगा इसका, एनर्जी या पावर? जल्दी से सभी लोग करो, अगली वाली क्लास में फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके, और फिर हम इवन और सिंगल करेंगे। इवन और सिंगल जल्दी से बताओ, 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है, अगली क्लास है तुम लोगों की। ये किस टाइप का सिग्नल है, E और P, और आंसर क्या होगा? NENP। गुड, ये सिग्नल होगा नीदर एनर्जी नॉर पावर। क्यों? क्योंकि जब इसका प्लॉट बनाओगे आप तो पहला वाला सैंपल बनेगा 2 पे, फिर पहला वाला बनेगा 1 पे, मतलब 1 स्ट्रेंथ होगी, 2 पावर 0, फिर 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, तो ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, और 2 पावर इन्फिनाइट पे क्या हो जाएगा, इसे बढ़ते जाओगे तो 2 की पावर इन्फिनाइट, तो a पावर इन्फिनाइट इज इन्फिनाइट। तो ये आपका अनबाउंडेड सिग्नल है, इंक्रीजिंग सिग्नल है। इस टाइप का सिग्नल जहाँ पे नेचर मतलब अनबाउंडेड का मतलब कि t टेंड्स टू इन्फिनाइट पे एम्पलीट्यूड इन्फिनाइट होने लगे, तो आप उसका सम करोगे इन्फिनाइट बार तो ऑब्वियसली आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि अनबाउंडेड सिग्नल ना तो एनर्जी सिग्नल होते हैं ना ही पावर सिग्नल होते हैं, इसलिए ये NENP टाइप का सिग्नल होगा, तो इसके आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली वाली क्लास में हम देखेंगे बचे हुए कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस डेट जो आए हुए हैं एनर्जी पावर के, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इवन एंड ऑड सिग्नल।